फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएफ का न्यू भर्ती के बारे में। इससे पहले भी मैं एक शॉर्ट नोटिस आया था बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए जो भर्ती निकाली गई थी उसका शॉर्ट नोटिस के बारे ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ और बहुत कैंडिडेट उस पर देखे होंगे। पर अभी बीएसएफ के तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि पूरा लंबा है। टोटल 25 पेज का ये नोटिफिकेशन है। इसमें ए टू जेड डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होगा। इसमें एग्ज़ाम डेट भी आपको बताया है, ऑनलाइन कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है किस बेसिस पे होने वाला है, एग्ज़ाम ओएमआर होगा या ऑनलाइन होगा, पूरा डिटेल्स ए टू जेड इसमें दिया हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप इस भर्ती को लेकर सीरियस है तो देखिए, फर्स्ट में तो बता देता हूँ ये भर्ती आपका यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए है, जो कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक ओनली अप्लीकेशन ऑनलाइन आपका भरना है यहाँ पे। तो फर्स्ट में तो यहाँ पे बात करूँगा कि आप कब से कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन आपको भरना है। तो यहाँ पे है एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन 20 अगस्त, यानी इसका 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है 11 बजे रात से, और विल बी क्लोज्ड 19 सितंबर, यानी 19 सितंबर को रात के 12 बजे के करीब शेष हो जाएगा टाइम। तो टोटल आपका यहाँ पे भरने का डेट आ चुका है। पे स्केल आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, पे स्केल का बात नहीं करूँगा। टोटल भर्ती के बारे में भी बता चुका हूँ कितना पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर है उसमें टोटल 982 वैकेंसी है, और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक है उसमें टोटल 330 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। बाकी जो कैटेगरी वाइज है आप लोग देख लेंगे। उसके बाद है मेन पॉइंट यहाँ पे आपका है कि रिक्वायरमेंट डेट्स मेन है इसमें, कि सभी भर्ती का डेट नहीं दिया जाता है पर इसमें डेट भी आपको दे दिया है। तो इसमें जो फर्स्ट फेज़ होने वाला है रिटन टेस्ट ओएमआर बेस्ड होगा, जो कि 20 नवंबर 2022 को संडे पड़ता है। 20 नवंबर में होगा, जो कि आपका 9 बजे से 11 बजे तक होगा। टोटल 2 घंटा का पेपर हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का होने वाला है। उसके बाद है 20 नवंबर 2022 संडे, उसी दिन सेम डेट में 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का, यानी आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप उसमें सिलेक्ट करने का आपका ऑप्शन आएगा कि आप रेडियो ऑपरेटर के लिए भर रहे हैं या रेडियो मैकेनिक के लिए। अगर दोनों के लिए भर रहे हैं तो आपका दोनों एग्ज़ाम एक ही डेट में होगा, अलग अलग टाइम में आपका 2 घंटा का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। तो फर्स्ट है 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटा का, उसके बाद बीच में गैप है 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 घंटा, और इसके बाद करीबन 2.5 से 3 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा सेकंड के लिए, जो कि 2 बजे से लेकर यहाँ पे 4 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि 2 घंटा का ओएमआर बेस्ड होने वाला है। उसके बाद है कि आप इसमें कौन सा साइट से आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो साइट का यहाँ पे http://rect.bsc.gov पर आपका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद है सेकेंड फेज़। अगर फर्स्ट फेज़ आपका हो जाता है तो सेकेंड फेज़ कब होगा, तो सेकेंड फेज़ में आपका पीएसटी पीईटी या डॉक्यूमेंटेशन है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन होगा 16 जनवरी 2023 को। इसका भी डेट आपको क्लियर कर दिया गया है बीएसएफ की तरफ से, 16 जनवरी 2023। तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया हो, यानी एक डेढ़ महीना का बाद ही, रिटर्न के 1 डेढ़ महीना का बाद ही आपका पीटी पीएसटी भी हो जाएगा। उसके बाद है डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर कैंडिडेट ओनली, यानी इसके बाद जो आपका उसी डेट में आपका होने वाला, यानी पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन 16 जनवरी 2023 को होगा, उसी डेट को आपको डिक्टेशन टेस्ट होगा। डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट किसके लिए, सिर्फ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में जो कैंडिडेट भरेंगे उनका होने वाला है। उसके बाद सेकेंड फेज़ के बाद थर्ड फेज़ क्या है आपका, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि 15 फरवरी 2023 को आपका होने वाला है। इसका भी डेट क्लियर कर दिया है 15 फरवरी, यानी जनवरी के बाद फरवरी में 1 महीना के बाद जस्ट आपका मेडिकल भी हो जाएगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो फाइनल रिजल्ट विल बी प्रिपेयर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक सेपरेटली एंड मेरिट विल बी प्रिपेयर इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पे आपको दिया है कि आपका जो रिजल्ट मेरिट बनने वाला किस बेसिस पे बनेगा। तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का बोला गया है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ओएमआर 200, यानी 200 नंबर का पेपर होगा, जो कि डिक्टेशन 50 नंबर का रहेगा रेडियो ऑपरेटर में सिर्फ, यानी टोटल 250 मार्क्स का आपका यहाँ पे
रेडियो ऑपरेटर में होने वाला है। तो 250 मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट बनने वाला है, यानी 250 मार्क्स में जितना लाते हैं उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। अगर हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की बात की जाए तो इसमें सिर्फ OMR होगा, जो कि 200 मार्क्स का 200 मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट एंड रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। तो ये टाई केसेस सभी एग्जाम में ऐसे ही बताया जाता है, आप लोग देख लेंगे इसे। उसके बाद इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें बोला गया है कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आपका मैट्रिकुलेशन के संग ITI, जो कि टेलीविज़न, रेडियो एंड टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग एंड असिस्ट एंड डेटा प्रिपरेशंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डेटा एंट्री ऑपरेशंस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी आपका इसमें होना चाहिए ITI 10+2। अगर आपके पास ITI नहीं है तो यहाँ पे बोला गया है कि पास इन 12th स्टैंडर्ड विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी रेगुलर विथ 60% मार्क्स इन PCM। आपका PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 60% के अभाव होना चाहिए। उसके बाद है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक्स में सेम है, इसमें 10+ ITI में आपका रेडियो, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी है यहाँ पे दिया है, आपका डेटा एंट्री, ये सब आपका होना चाहिए 10+ ITI। अगर ITI नहीं है तो आपका यहाँ पे 12th बेस पे भर सकते हैं, 60% PCM में होना चाहिए, इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है। एज की बात की जाए तो यहाँ पे 18 से 25 साल, क्लोजिंग डेट तक आपका यहाँ पे 25 साल से पहले और 18 साल के बाद यहाँ पे आपका भर सकते हैं जनरल कैटेगरी। अगर OBC है तो 18 से 28 साल, अगर SC ST है तो 18 से 30 साल यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है कि इसमें आपका, अगर यहाँ पे बोला गया है कि BSM सर्विंग एंड व्हीलिंग कांस्टेबल एंड ट्रेड्समैन विथ 3 ईयर रेगुलर सर्विस ऑन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एलिजिबल फॉर वाइज कैटेगरी एज रिलैक्सेशन अपर, यानी जो मतलब यहाँ पे 3 ईयर रेगुलर सर्विस दे चुका है कांस्टेबल, GD या ट्रेड्समैन में, तो इसके लिए एलिजिबल है, इतना तक आपका एज है तो आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद OBC SC ST का भी यहाँ पे बताया किसका, जो सिविलियन होता है, सिविलियन एम्प्लॉय जो कि 3 साल रेगुलर सर्विस दे चुके हैं, वो सब यहाँ पे OBC का यहाँ पे इतना साल बताया 8 साल, और यहाँ पे SC ST का यहाँ पे 10 साल बताया गया है। उसके बाद एक सर्विसमैन के बारे में लिखा है, आप लोग देख लेंगे अगर एक सर्विसमैन है तो। उसके बाद यहाँ पे हाइट की बात की गई है, तो हाइट यहाँ पे बोला गया है कि आपका हाइट अगर मेल कैंडिडेट है तो आपका 168 सेंटीमीटर, अगर फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर चल जाएगा। चेस्ट है 80 से 85, यानी 80 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसन आपको देना पड़ेगा। फीमेल का नॉट एप्लीकेबल, फीमेल का चेस्ट नहीं मापा जाता है। उसके बाद है वेट आपका हाइट के हिसाब से, यानी बॉडी मार्क्स इंडेक्स बोल के होता है, गूगल में सर्च करेंगे तो उसका पता चल जाएगा कि आपका हाइट जितना उसके हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ हिल्स एरिया के बारे में बोला है कि आपका 3 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि 168 सेंटीमीटर नॉर्मल है फीमेल का, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन यानी 165 सेंटीमीटर हिल्स एरिया वालों को देगा, जो लेह लद्दाख, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट वाले जो है। उसके बाद नोट 2 में मिनिमम जो आपका 5.5 सेंटीमीटर किसको दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी देख लेंगे आप लोग, नोट 3 में भी दिया है सेम। उसके बाद EWS के बारे में बोला, आप लोग देख लेंगे, आपका जो इसका क्राइटेरिया फॉलो करते हैं EWS में, तभी जाके आप EWS से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर एक सर्विसमैन के बारे में बोला है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर BSF सर्विस पर्सनल मेथड ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो आपका फर्स्ट फेज़ होने वाला रिटन टेस्ट, जो कि आपको पहले बताया, इसमें हेड कांस्टेबल ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक जो है, इसमें 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। अब कितना है सिलेबस, तो सिलेबस आप देख सकते हैं पार्ट 1 में फिजिक्स आपका 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। पार्ट 2 में मैथमेटिक्स रहेगा, जो कि 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और पार्ट 3 में केमिस्ट्री रहेगा, जो कि 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और पार्ट 4 में रहेगा GK एंड इंग्लिश रहेगा, जो कि 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिजिक्स में ही आपको नंबर यहाँ पे गेन करना है। तो इसका जो आपका जो ये सिलेबस रहेगा वो किसके बेसिस पे आपका क्वेश्चंस रहेगा, तो 10+2 इंटरमीडिएट CBSE पैटर्न के बेसिस पे आपका साइंस का यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे आपका जो GK और इंग्लिश रहेगा वो करेंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस। उसके बाद है नेगेटिव मार्किंग, तो 2 मार्क्स है, यानी 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है। उसके बाद OMR वेस्ट होगा, ये तो बता दिया। उसके बाद है
डायरेक्ट एंट्री के लिए नॉर्मल आपके पास 38% से ऊपर आपका नंबर होना चाहिए, और SC/ST है तो यहाँ पे 33%, यानी OBC EWS और जनरल का 38%। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो जितना भी वैकेंसी है, तो आपका जो फर्स्ट फेज़ होगा उसका सेकंड फेज़ के लिए टोटल यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट क्वालिफाई इन OMR बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट एंड फर्दर अपीयर इन नेक्स्ट फेज़ विल बी रिस्ट्रिक्टेड 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी जितना ही वैकेंसी है उसका 20 गुना लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि आपका सेकेंड फेज़ के बारे में बोला है कि सेकेंड फेज़ में क्या होगा। तो सेकेंड फेज़ में फर्स्ट में तो आपका यहाँ पे हाइट बार प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा, हाइट चेस्ट वेट मापा जाएगा मेल फीमेल दोनों का, और फिजिकल एफिशिएंसी में 1600 मीटर आपने 6.5 मिनट में आपको देना पड़ेगा मेल कैंडिडेट, और फीमेल कैंडिडेट का 157 मतलब 800 मीटर 4 मिनट में मारना है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग जंप होगा 11 फीट 3 चांस दिए जाएंगे, और फीमेल का हो जाएगा 9 फीट। उसके बाद हाई जंप 3.5 फीट का होगा, 3 चांस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे बोला गया है आपका 3.5 फीट आपको हाई जंप करना है मेल कैंडिडेट, और 3 फीट फीमेल कैंडिडेट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा। तो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल सा कॉपी के साथ जेरोक्स भी होना चाहिए, जो कि ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ITI सर्टिफिकेट्स, एज वेरीफाई मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, EWS इनकम सर्टिफिकेट है तो आप लेके जाएंगे, OBC है नॉन क्रीमी लेयर और सर्टिफाइड एलिजिबिलिटी, SC/ST अगर है तो SC/ST लेके जाएंगे। अगर आप सर्विस कांस्टेबल GD है तो आपको यहाँ पे NOC वगैरह जो होता है आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपका डिक्टेशन टेस्ट, जो आपको पता है कि रेडियो ऑपरेटर में एक 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट होगा, जिसमें डिक्टेशन टेस्ट इन इंग्लिश राइटिंग फॉर 100 वर्ड आपको इंग्लिश राइटिंग होगा, जो कि 50 नंबर का। उसके बाद इसमें आपका पैराग्राफ होगा, जिसमें क्वालिफाइंग नेचर यानी पैराग्राफ रीडिंग आपका होगा, प्रोफिशिएंसी देखा जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। अब बाकी यहाँ पे SC/ST या जनरल OBC का यहाँ पे ओवरऑल इसमें 38% आपको लाना है इस 50 में से, और यहाँ पे 33% लाना है आपका यहाँ पे SC/ST को। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड ओमिशन मिस्टेक सिंपल लेटर। उसके बाद 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड ईच वर्ड मिस्टेक। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे बहुत काफ़ी तगड़ा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। थर्ड फेज डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि आप लोग यहाँ पे मेडिकल के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आई साइट के बारे में है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई का डेट तो आपको पता चल गया कि 20 अगस्त से 19 अगस्त के बीच 19 सितंबर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें आपका पेमेंट कितना लगेगा, तो इसमें 100 रुपीज़ का पेमेंट आपको पे करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है इसमें सर्विस चार्ज भी काटा जाएगा, 42 रुपया 20 पैसा आपको टैक्स काटा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेंटर कौन कौन सा रखा गया है आपका रिक्वायरमेंट सेंटर। तो रिक्वायरमेंट सेंटर श्रीनगर है, जम्मू है, जालंधर है, जोधपुर है, गांधीनगर है। यहाँ पे पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है आपका, यहाँ पे सभी का सेंटर का नाम भी दिया हुआ है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कोलकाता भी है, कदमताला भी है, कदमताला गुवाहाटी है, अगरतला है, भिलाई है, यानी सभी स्टेट के लिए सेंटर यहाँ पे सही है, सूटेबल। दिल्ली है, बेंगलुरु है, इंदौर है, तेनार हजारीबाग है, बजनौसी हरियाणा है। ये सब का पूरा सेंटर का भी बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप लोग देख लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी कुछ SC सर्टिफिकेट्स के बारे में दिया है, आप लोग देख लेंगे, एक्शन अगेंस्ट। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपका जो OBC का जो फॉर्मेट होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे शेड्यूल ट्राइब जो SC कैंडिडेट और ST कैंडिडेट है उसका फॉर्मेट दिया है। इस फॉर्मेट में आपका सेंट्रल फॉर्मेट में आपका SC/ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो OBC का दिया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके अंडर में आपका स्टेट मतलब सेंट्रल का OBC होना चाहिए। इस फॉर्मेट में आप लोग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका अंडरटेकिंग नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन आपका यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट होना चाहिए सब दिया हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कितना सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप कोई भी पॉइंट मिस हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट मिस हुआ है, तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगा कि इसमें क्या क्या है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।